हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं बना पाया। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बहुत कॉमन टॉपिक है, सबको जानना चाहिए। इवन एमबीबीएस के साथ साथ जो कॉमन पब्लिक है उसको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और आजकल इस कंडीशन का प्रिवेलेंस ज़्यादा है। तो टॉपिक का नाम है फैटी लीवर। तो आज हम लोग फैटी लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है, लीवर जो है जनरली फैट को कैसे हैंडल करता है उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा फैटी लीवर का, कैसे पहचान करेंगे फैटी लीवर का। फिर हम लोग जानेंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या आएगा, अगर सैंपल लेकर सीरम सैंपल पे कुछ जांच किया जा सकता है या और कोई इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जाता है वो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम लोग देखेंगे फैटी लीवर के दौरान। और फिर देखेंगे इसका कॉजेस क्या है, फैटी लीवर का कारण क्या होता है, ये सब जानेंगे क्या क्या वजह है जिस वजह से फैटी लीवर होता है। और फिर लास्ट में मैनेजमेंट पार्ट जानेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फैटी लीवर। तो ये दो पार्ट में मैं ये वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि ज़्यादा लेंदी ना हो। फैटी लीवर है क्या, तो सिंपली ये समझना है कि फैटी लीवर का मतलब होता है एक्सेस एक्यूमुलेशन, मतलब लीवर के अंदर एक्सेस accumulation of PG, that is a fat triglyceride inside liver. So this is the basic definition, बहुत common definition है कि लीवर के अंदर ये फैट का जमाव, जैसे नाम ही है फैटी लीवर, तो कौन सा फैट जमा होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ज्यादा मात्रा में जमा होने लगता है। जनरली अगर फैट स्टोरेज की बात करें लीवर के अंदर, तो फैट सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड स्टोर नहीं होता है। इट इज जनरली अगर स्टोरेज देखा जाए लीवर का फैट के रूप में या ट्राइसाइग्लिसरॉल के रूप में, तो इट इज लेस देन 5%। सो लेस देन 5% ट्राइसाइग्लिसरॉल जो होता है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। तो लीवर क्या करता है, इस ट्राइसाइग्लिसरॉल को स्टोर नहीं करता है। लीवर फैटी एसिड बना सकता है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल को जोड़ के ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी बना सकता है। तो वो क्या करता है, जनरली लीवर क्या करता है, एक लाइपोप्रोटीन है जिसका नाम है VLDL। कौन सा प्रोटीन है जिसका नाम है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL के माध्यम से क्या करता है, ये TG जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या करता है, ये जो हमारा लीवर है VLDL के माध्यम से जो TG है उसको क्या कर देता है, लीवर से भेज देता है कहाँ पे, पेरिफेरल टिश्यूज में। ओके, सो मेनली ये आपको मालूम हो कि टीजी हमारा कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो मोस्टली एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये लीवर ट्राइग्लिसराइड बनाता है, ज्यादा मात्रा में बनाता है लेकिन स्टोर नहीं करता है। वो उसको VLDL जो लाइपोप्रोटीन है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, एक ट्रांसपोर्ट टूल है जिसके माध्यम से क्या करता है, लीवर जो है जो भी ट्राइग्लिसराइड बनाता है वो पेरिफेरल टिश्यूज में भेज देता है और वहां पे मेनली एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। अब कोई भी कारण जिस वजह से लीवर जो है वो टीजी को ट्रांसपोर्ट ना कर पा रहा हो, या लीवर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बनने लगे, ये कारण हो सकता है। या ये जो VLDL का सिंथेसिस सही से ना हो पाए, ये कारण की वजह से हमारा फैटी लीवर हो जाता है। मेन कारण क्या है कि ये जो TG है या तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे जिसको VLDL हैंडल ना कर पाए, या तो VLDL का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाए या सिक्रीशन सही से नहीं हो पाए लीवर से। तो उस केस में क्या होगा, ये जो TG है वो लीवर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ड्रॉपलेट के रूप में, ये वैक्यूल्स के रूप में जमा होगा और क्या करेगा, न्यूक्लियस जो सेल का न्यूक्लियस है, जो लीवर के अंदर न्यूक्लियस है उसको डैमेज करेगा और न्यूक्लियस को कहां पे लेके जाएगा, पेरिफेरी की तरफ ले जाएगा। सेंटर से न्यूक्लियस को कहां लेके जाएगा, कॉर्नर में। और इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा,
नेक्रोसिस होगा, जो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, नॉर्मल हेल्दी लिवर टिश्यू रिप्लेस हो जाएगा स्कार टिश्यू के द्वारा, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से फाइब्रोसिस होगा, और फाइब्रोसिस की वजह से सिरोसिस हो सकता है, लिवर सिरोसिस होगा, या तो हेपेटोसेलुलर कैंसर हो जाए। तो इसीलिए फैटी लिवर को हल्के में नहीं लेना होता है। फैटी लिवर अगर आपको है और जो भी वजह है उस पर ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज दिस फैटी लिवर लेटर क्या करा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, या साथ ही साथ लिवर कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई फैटी लिवर, रिमेंबर, इट इज रिवर्सिबल कंडीशन, but if it is not taken care at the right time, it can lead to various complications including liver cirrhosis as well as it can cause hepatocellular carcinoma। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हमको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं आपका कि अगर साइन एंड सिम्टम्स आप कैसे पहचानेंगे कि फैटी लिवर डेवलप हो गया है। अब फैटी लिवर का जो साइन एंड सिम्टम है, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स अगर देखें तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कमजोरी महसूस करना, या देयर विल बी स्लाइट पेन और टेंडरनेस इन सेंट्रल एब्डोमिनल एरिया और राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो इसकी पहचान क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, या वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, या हल्का पेन, स्लाइट पेन या टेंडरनेस, ये सेंट्रल एब्डोमिनल एरिया में या ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में ये थोड़ा हल्का टेंडरनेस रहे या हल्का पेन महसूस होगा। तो दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। सिम्टम्स के रूप में आपको अगर आता है, जनरली इट कुड बी एसिम्प्टोमेटिक आल्सो, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, बट दीज आर द जनरल साइन एंड सिम्टम्स जो हम लोग देखते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो डायग्नोस्टिक लैब है उसमें क्या क्या जांच कराया जाता है। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो बेसिकली देयर विल बी सीरम में अगर हम लेते हैं तो सीरम में अगर लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो देयर कुड बी एलिवेटेड लेवल ऑफ टीजी एंड कोलेस्टेरॉल। तो लिपिड प्रोफाइल अगर हम लोग फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं तो टीजी और कोलेस्टेरॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। उसके अलावा अगर हम सीरम में लीवर एंजाइम पैनल जो है एसजीपीटी एंड एसजीओटी, एसजीपीटी को एएलटी भी बोलते हैं और एसजीओटी को एएसटी बोला जाता है। ये माइल्ड एलिवेशन रहेगा, माइल्ड एलिवेशन, समवेयर जो वैल्यू होगा अराउंड 300 के आसपास, 300 इंटरनेशनल यूनिट और लीटर के करीब के आसपास या उससे थोड़ा सा कम एसजीओटी और एसजीपीटी रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है फैटी लिवर का, जहाँ पे माइल्ड एलिवेशन होता है। लिवर डैमेज होने की वजह से पीटी और ओटी दोनों सीरम में क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा हम लोग लीवर बायोप्सी भी करा सकते हैं, जहाँ पे टीजी का एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है, लीवर बायोप्सी, या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी हमको पता लग सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कर सकते हैं। मेनली लेबोरेटरी में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो होता है वो आपका पीटी और ओटी का बढ़ जाना और टीजी और कोलेस्ट्रॉल का मार्क्ड एलिवेशन नजर आता है। टीजी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब बात करते हैं कॉजेज की। कॉजेज में दो टाइप मेनली अगर ये बात करें फैटी लिवर का, तो फैटी लिवर दो टाइप का होता है। कॉजेज से पहले हम लोग को दो टाइप का फैटी लिवर होता है। एक क्या होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहल की वजह से, और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है, जो अल्कोहल की वजह से
ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट कर जाए लीवर में, और उसकी वजह से चेंजेस जो लीवर में आते हैं उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। और नॉन अल्कोहलिक मींस अल्कोहल्स का उसका लेना देना नहीं है, द अदर फैक्टर्स जो हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर करा सकते हैं, और उस वजह से इसको वहां पे भी सेम चेंजेस नजर आ सकते हैं, एक ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इनसाइड लिवर। तो ये हम लोग मेजर दो कॉज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कैसे फैटी लिवर होता है। तो अल्कोहल क्या कराता है हमारे बॉडी में, अगर अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म देखें तो अल्कोहल जनरली लीवर में मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। किस चीज में? अल्कोहल टूटता है एसिटाल्डिहाइड प्लस यहाँ पे NAD की भी जरूरत पड़ती है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम के रूप में। तो NAD को ये कन्वर्ट कर देता है NADH में, और ये फर्दर जो एसिटाल्डिहाइड है सेकेंड स्टेप में, ये फर्दर अगेन एक मॉलिक्यूल ऑफ NAD लेता है और ये एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल मेटाबोलाइज हमारे लीवर के अंदर होता है, और अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड से फिर वो सेम एंजाइम के हेल्प से अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज दोनों जगह पे काम करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से क्या ऐसा होता है कि फैटी लिवर प्रोड्यूस होता है? तो मेन यहाँ पे देखने की बात है कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म की वजह से NADH का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब NADH का लेवल बढ़ गया, NAD का लेवल क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें NAD एज अ कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब ये NADH क्या ऐसा करेगा जिससे फैटी लिवर हो जाएगा, या एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाएगा किस चीज का? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का लीवर के अंदर। तो ये जो NADH है वो क्या करता है, इसके ये क्या करता है कि NADH ज्यादा बढ़ने से क्या होता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा? फैटी एसिड सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। तो NADH बढ़ गया तो जिससे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, लेकिन फैटी एसिड सिंथेसिस ज्यादा होगा। तो क्या होगा? फैटी एसिड अगर ज्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जोड़ के लीवर के अंदर क्या बनाएगा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो लीवर क्या करेगा? ज्यादा मात्रा में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनना शुरू हो जाएगा लीवर के अंदर, और वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होगा वो एक्यूमुलेट कर जाएगा, VLDL उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, और इस वजह से क्या होगा? फैटी लिवर हो जाएगा। दूसरा कारण क्या बताया जाता है कि अगर NADH बढ़ा तो ये जो आपका जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट NADH को यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट में। तो ऑक्सैलो एसीटेट की कमी हो जाएगी, ऑक्सैलो एसीटेट की कमी होगी तो TCA साइकिल क्या हो जाएगा? इंपेयर्ड हो जाएगा। TCA साइकिल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एसिटाइल कोए यूज नहीं हो पाएगा TCA साइकिल के अंदर। आपको मालूम है TCA साइकिल चलाने के लिए एसिटाइल कोए चाहिए, ऑक्सैलो एसीटेट भी जरूरी है, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है? एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट बाइंड करता है। तो ऑक्सैलो एसीटेट ज्यादा मात्रा में मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, NADH जो अल्कोहल से आ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा? ये एसिटाइल कोए फर्दर ये TCA साइकिल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो TCA साइकिल तो नहीं चल रहा, तो क्या होगा? ये एसिटाइल कोए कहां चला जाएगा? फैटी एसिड बनाने के लिए लीवर के अंदर क्या बनाएगा? ज्यादा मात्रा में फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड फिर ग्लिसरॉल के साथ जुड़ के ज्यादा मात्रा में क्या बनाएगा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे भी यही रीजन है कि एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है किस चीज का? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, और वो लीवर अगर एक्सेस मात्रा में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना रहा है तो VLDL के थ्रू वो कैरी नहीं हो पाता है, क्योंकि VLDL भी सैचुरेट हो जाता है, और इस वजह से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लीवर के अंदर जमा हो जाता है, और उस वजह से फैटी लिवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, and that can later on can cause liver cirrhosis as well as hepatocellular carcinoma। तो आपको अब मालूम चल गया होगा कि अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने से फैटी लिवर डेवलप कर जाता है। ये तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखा जाए कि अल्कोहल का ज्यादा सेवन फैटी लिवर करा सकता है, और बाद में लिवर फेल भी हो सकता है, और लीवर कैंसर डेवलप करने के चांसेस भी क्या है? बढ़ जाए। तो
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।